तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एसिड का जस्ट जनरल डिस्क्रिप्शन किया था। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एसिड किसको बोला जाता है? एनीबॉडी? एसिड का एक सिंपल डेफिनेशन जो लास्ट क्लास में डिस्कशन Sir, की, एसिड the किसको बोला जाता है? substance which is Sir, sour when in it taste and dissolves- change blue litmus to red. क्या बोल रहे हो? Sir, the substance which is sour in taste and turns blue litmus to red. बट ये सारी चीज तो मैंने बताया नहीं था। So when dissolved in water and produce hydronium ions. Yes. देखो लास्ट क्लास तक हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि एसिड वो चीज होती है जिसको यदि पानी में डाला जाए तो वो हाइड्रोनियम आयन नाम का एक चीज देता है। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? H3O. H3O प्लस H3O प्लस, ये दिमाग में रखना। ओके, H3O प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अब मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूं, एसिड को थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो एसिड को हम लोग बेसिसिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ एसिड में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड बेसिसिटी के हिसाब से हम लोग जो देखेंगे, पहले बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का डेफिनेशन समझना है। ये डेफिनेशन समझना जरूरी है आप लोग। नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस given by an acid in aqueous solution और ये ध्यान देना, बाय a molecule of an acid। ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और आप उसको पानी में डाल रहे हो। एक्वस सॉल्यूशन में तो पानी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट सीनियर क्लासेस तक आपको काम आने वाले हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट सीनियर क्लासेस तक काम आएंगे। बेसिसिटी एक एसिड की क्या होती है? एसिड का एक मॉलिक्यूल को पानी में डाले और कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकला, उसको हम लोग बोले एसिड की बेसिसिटी। ओके, अब बेसिसिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप की एसिड होती है। एक होती है मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक एसिड क्या होता है देखना, एसिड्स which when dissolved in water gives one hydronium ion per molecule। ध्यान से सुनेगा। ओके, वो एसिड जिसके एक मॉलिक्यूल से, वो एसिड जिसके एक मॉलिक्यूल से एक ही हाइड्रोनियम आयन निकलती है, जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। वो एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करने से एक ही हाइड्रोनियम आयन मिलता है पर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। उसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड।
दिमाग में रखिएगा। गॉट इट? कुछ एग्जांपल्स जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि मैं पानी में डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मैं डाल रहा हूं, बंद करो उस रूम का, जिस रूम में बैलून है उस रूम का लाइट बंद कर दो। इतनी जिस रूम में बैलून लगा उस रूम का लाइट बंद कर दो। HCl को मैंने पानी में डाला, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, HCl पानी में टूटेगा जाके H+ और Cl- में, पहले टूटता है H+ और Cl- में, और ये जो H+ है ना, ये हाईली अनस्टेबल होती है, ये H+ अनस्टेबल होता है, काफी अनस्टेबल होती है। अब ये जो H+ है, एक H+ वो एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन किया तो क्या बना, H2 और एक H, H3 और O, H3O, और पॉजिटिव साइन भी साथ में रहेगी। ओके, साथ में ये Cl- आयन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में डाल रहे हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल से एक ही हाइड्रोनियम आयन निकल रही है पर मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मोनोबेसिक एसिड। और एग्जांपल आप ले सकते हो नाइट्रिक एसिड। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नाइट्रिक एसिड पानी में किस तरह टूटेगा? जल्दी से। HNO3- को मैंने पानी में डाला, सॉरी HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड को मैंने पानी में डाला तो क्या क्या मिलेगा? जल्दी बताना मुझे। सर H+NO3। नहीं, ये H+ टूटेगी और ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो H3O बनेगा, H3O+, एक H3O+ और साथ में NO3- आयन, जिसको हम लोग नाइट्रेट आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, एक हाइड्रोनियम आयन और एक नाइट्रेट आयन। तो हमें नेगेटिव वाला से नहीं मतलब है, हमें हाइड्रोनियम आयन से मतलब है कि कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकल रहे हैं। एक हाइड्रोनियम आयन तो मोनोबेसिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके और कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। HI, दिस इज हाइड्रो आयोडिक एसिड। जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, एसेट्रा। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। बच्चों आप लोगों को ये कौन सा एसिड लग रहा है? एसिड। मतलब एसिटिक एसिड। नाम है, चलो मैं मान लिया एसिटिक एसिड का नाम है, पर मुझे बता सकते हो कि मतलब ये पानी में गया तो कितना हाइड्रोनियम आयन मिलेगा? मोनो तो 1 मिलेगा। So One- 1 hydronium ion. 1 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। देखो एक नॉर्मल बच्चे क्या समझते हैं, चलो आप लोग समझदार हो तो गलत नहीं समझे हो, बच्चों का ये समझ होता है कि जितनी H है उतना ही H+ निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे HCl है तो एक ही निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन दिखे तो आप सोचोगे 4 हाइड्रोनियम आयन निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। जितना H टूट पाता है, जरूरी नहीं है कि सारा H टूट जाएगा। पानी में डालने पे CH3COOH 2 पार्ट में टूटती है, एक CH3COO- प्लस H+। ओके, CH3COO- को हम लोग एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट एसीटेट। आयन। अब इसको मैंने पानी में डाला हुआ तो मैं एक्वस लिख देता हूं। ओके, अब ये एक H+ एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो बेटा एक ही हाइड्रोनियम आयन बनती है, क्योंकि H+ तो स्टेबल नहीं है, एक ही हाइड्रोनियम आयन बनती है। तो दिमाग में ये मत सोचना कि जितने हाइड्रोजन उतनी एसिडिटी, सॉरी उतनी एसिड की बेसिसिटी, ये डिपेंड करती है कितनी हाइड्रोजन टूट पाई उससे। तो एसिटिक एसिड से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन टूटता है जो H+ के फॉर्म में टूटते हैं। ओके, तो एक H+
एक ही वाटर से कंबाइन करेगा, सिंपल सी बात है। एक H प्लस एक ही वाटर से कंबाइन किया तो आपको मिल गया प्यारा सा हाइड्रोनियम आयन, एक ही हाइड्रोनियम आयन। गॉट इट? क्लियर? चलिए ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। डाई बेसिक एसिड, चलो मुझे क्या ये डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत है कि आप मुझे बताओगे? सर यहाँ पे 2 हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। ठीक है ना? सर Acid- डेफिनेशन बोल सकते हैं? हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। एसिड Sir, acids which when dissolved in water gives 2 hydronium ions per molecule. ठीक है ना? बस डेफिनेशन तो कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है? एसिड्स, वो एसिड्स जिसको हम लोग क्या किए, पानी में डाले। डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेना, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एसिड्स पानी में डाले, वो एसिड से यदि आपको 2 हाइड्रोनियम आयन मिल रही है पर मॉलिक्यूल, ये ध्यान दीजिएगा, पर मॉलिक्यूल। एसिड्स वो एसिड्स जिसको पानी में डालने से 2 हाइड्रोनियम आयन एक मॉलिक्यूल से मिलता है, उसको हम लोग डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ तो है ही नहीं। जैसे कि देख लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ओके। और क्या एग्जांपल दे सकते हो? कुछ आप लोग और एग्जांपल दे सकते हो क्या? H2SO3 भी हो जाएगी, सल्फ्यूरस एसिड, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जब पानी में डाल जाते हैं तो क्या होता है, 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसकी किस तरह पानी में टूटती है ये जरा आप लोगों को समझना जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। H2SO4 बेसिकली पानी में जाने के बाद 2 स्टेप में ब्रेक होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने HCl को देखा कि पानी में किस तरह टूटता है, मोनोबेसिक एसिड वाला देख लिया कैसे पानी में टूटता है, और डाइबेसिक एसिड देखो कैसे पानी में टूटता है। H2SO4 प्लस H2O, मैं H2SO4 को मान सकता हूं HHSO4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को क्या? No sir. बिल्कुल नहीं। अब मान लो एक पल के लिए कि ये वाला H अलग हो गया, ये वाला H अलग हो गया, अलग हुआ H प्लस के फॉर्म में। H प्लस के फॉर्म में अलग हुआ तो HSO4 माइनस बच जाएगी। तो HSO4 माइनस होती है बाइसल्फेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइसल्फेट आयन, ओके। अब एक H प्लस निकल चुका है, ये H प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, एक हाइड्रोनियम आयन पहले स्टेप में मिला। बट आपको एक बात मैं बता दूं कि ये वाला जो है ना, ये अनस्टेबल है, ये वापस टूटेगा। तो सेकंड स्टेप में यही फिर टूटती है, ओके। अब ये कैसे टूटेगा ध्यान से देखना, ये भी ठीक उसी प्रकार एक H प्लस अलग होगा और SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट आयन बाहर हो जाती है, और एक H प्लस एक वाटर से कंबाइन किया तो बना H3O प्लस, ओके। अब यदि मैं इस इक्वेशन को ओवरऑल लिखूं, पूरा इस इक्वेशन को मैं लिखूं, तो देखो HSO4 माइनस प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट में, मतलब ये टूट गया ना, ये था फिर ये टूट गया। अब देखिएगा ध्यान से ओवरऑल रिएक्शन को, H2SO4 ऊपर में है ना, H2SO4 दिख रही है ना, H2SO4 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर और 2 वाटर मॉलिक्यूल, कितना हाइड्रोनियम आयन, 1 2 हाइड्रोनियम आयन और 1 सल्फेट आयन देता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो डाइबेसिक एसिड जो होते हैं वो 2 स्टेप में टूटते हैं, एक स्टेप में नहीं टूटती है, 2 स्टेप में टूटती है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। पहला स्टेप में एक हाइड्रोनियम आयन निकला और बाइसल्फेट आयन, फिर ये बाइसल्फेट आयन टूटा और एक H प्लस निकली और एक हाइड्रोनियम आयन, तो 2 हाइड्रोनियम आयन और 1 सल्फेट आयन बन गया, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, ओके। ठीक उसी प्रकार कार्बोनिक एसिड का देख लो, पहला स्टेप में टूटेगा तो CO3 2 माइनस, नहीं सॉरी, एक H प्लस अलग हुआ तो H3O प्लस
प्लस HCO3 माइनस। गॉट इट? ध्यान से समझ लो, H2CO3 को मैंने HCO3 बोला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HCO3 में एक H प्लस अलग हुआ और साथ में HCO3 माइनस, और एक H प्लस एक पानी मॉलिक्यूल से कंबाइन किया तो H3O बना, HCO3 माइनस। ये HCO3 माइनस वापस टूटेगा दूसरा स्टेप में, तो H प्लस अलग और CO3 माइनस अलग, और वो जो H प्लस है, ये वाला H प्लस अलग हुआ H2O के साथ H3O प्लस। गॉट इट? ओवरऑल इक्वेशन ये प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट कट गया। ओके, गॉट इट? H2CO3 कितने वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 दो वाटर मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोनियम आयन है? 2 दो। और एक कार्बोनेट आयन CO3 माइनस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं हम लोगों ने अभी पढ़ा था मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड कितने स्टेप में टूटता था? एक स्टेप। 1 स्टेप। सिंगल स्टेप में टूटता था और एक हाइड्रोनियम आयन मिलती थी। डाइबेसिक एसिड 2 स्टेप में टूटेगा। ओके, वाओ, दिस इज अ वेरी स्पेशल एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ओके, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा फॉर्मूला मुझे? कौन मुझे फॉर्मूला बताएगा? बच्चों 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है थोड़ा सा मुझे। मेरी अब वीडियो जा रही है क्या आप लोग तक? यस सर। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है सर H3PO3। H3PO3 आपको कौन सा एसिड लग रहा है? मतलब इसे कितने हाइड्रोनियम आयन निकलना चाहिए? कितने हाइड्रोनियम आयन निकलना चाहिए? Sir, 3. जल्दी बताइए। सर कितना? 3। 3. बट 3 हाइड्रोनियम आयन नहीं निकलते। चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कितने हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। ये कंफ्यूज करता है, दिस इज अ कंफ्यूजिंग वन। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, यदि मैं फॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूल बनाता हूं तो ये कुछ इस प्रकार होगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ओके, देखो 3 H है, 1 2 3, 3 H, H3PO3। ओके, अब ध्यान देना है बच्चों कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है ना, उसको आप नहीं निकाल सकते। ओके, ये हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ डायरेक्ट अटैच है, वो नहीं निकलेगा। नॉट रिप्लेसेबल, एकदम दिमाग में रखिएगा, नॉट रिप्लेसेबल। अब ये रिप्लेसेबल है नहीं तो ये तो नहीं निकलेगा। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी रहती है वही रिप्लेस होगी। देखो OH OH यही रिप्लेस होगी। गॉट इट? तो जब ये वाला हाइड्रोजन नॉट रिप्लेसेबल है तो 2 ही हाइड्रोजन निकल रही है, तो H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड। दिमाग में रहेगा? कोई दिक्कत? नो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एक डाइबेसिक एसिड, ठीक है? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए नो सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू आवर ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड का मतलब क्या समझ सकते हैं?
Sir, एसिड, it gives 3 hydronium ion when dissolved in water. वेरी गुड, वो एसिड जिसको मैंने पानी में डाला और 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, उसको ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स यदि हम लोग देखें तो H3PO4 एंड एक और C8H6O7, सॉरी C6H8O7, ठीक है ना, ये सिट्रिक एसिड। ओके, तो सिट्रिक एसिड की किस तरह टूटती है अभी आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बट जस्ट एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हो दो, one is phosphoric acid and another is C6H8O7, that is citric acid, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आप डिकम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक ट्राई बेसिक एसिड में किसका एग्जांपल देखा जाए, सल्फ्यूरिक एसिड का, सॉरी सल्फ्यूरिक बोल रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड का ही देखा जाए, H3PO4 का। ये जो H3PO4 है, ठीक है ना, ये कैसे टूटता है ध्यान देना। इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में ये टूटा, एक H निकला, तो एक हाइड्रोनियम से कंबाइन हुआ तो H3O+, ठीक है ना, क्या बच गया, H2PO4-, ठीक है ना, ये ध्यान देना, H2PO4- होती है। फिर H2PO4 टूटती है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है ही, तो ये टूटता है और एक H निकलता है तो H3O+, और बच जाती है HPO4-। ये HPO4-, वापस टूटेगा, तो एक और H निकला तो बनेगा एक और हाइड्रोनियम आयन प्लस PO4-। अब ध्यान देना बच्चों, देखो ये वाला काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, क्योंकि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कट सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तो बाद में बंद खत्म हो जा रही है ना। ओके, फॉस्फोरिक एसिड के कितने, एक मॉलिक्यूल, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। ओके, हाइड्रोनियम आयन के कितने मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोनियम आयन, और PO4-। समझ आया, तो ट्राई बेसिक एसिड कितने स्टेप में टूटती है, 3 स्टेप। दिमाग में रखिए, ठीक है सर सेकंड स्टेप से फिर से समझा दीजिए ना। समझाना क्या है, ये H2PO4 है, देखो H2PO4 को मैंने HHPO4- लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो एक H निकला तो एक वाटर मॉलिक्यूल H3O+ और HPO4-। फिर HPO4-, टूटा तो H निकल जाएगी, तो वाटर के साथ H3O+ और PO4। यस सर, हाँ सर। तो कहीं घूमने चल गए थे क्या? नहीं सर, रिएक्शन रिएक्शन में बस ये थोड़ा सा आपको देखो, ये आयंस आपने नहीं पढ़ा है, बट ये दिमाग में रखो कि H2PO4 सिंगल माइनस होगी, HPO4-, और ये तो पढ़े हुए PO4-, फॉस्फेट आयन। H3PO3 इज नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड, बता सकते हो ना क्यों? कौन आंसर बताएगा इसका? अभी बताए, क्या होगा इसका आंसर? आपको यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो Sir, आप, because So one one of hydrogen atom is not replaceable. इसका सिंपल आंसर यही होगा कि वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज नॉट रिप्लेसेबल। बस इतना ही आप दिमाग में, अभी आपके लिए फिलहाल इतना ही चाहिए, बट थोड़ा डेप्थ में यदि देखो तो आप ये बोल सकते हो द हाइड्रोजन अटैच टू फास्फोरस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि क्यों ये वाला एक ट्राइबेसिक एसिड है, रीजन पूछेगा आप, ठीक है, दे सकते हो आंसर, दिस इज नॉट रिप्लेसेबल। ओके, चलिए कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
ये कुछ इक्वेशन आप लोगों का एक और चैप्टर है सिलेबस में, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, तीसरा चैप्टर है ऐसा कुछ, मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes, sir. मालूम है sir. सर, यस सर। तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर और एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जो इक्वेशन है केमिकल वाले, कुछ रिलेशन है। तो एक्चुअली मैं बहुत सारे इक्वेशन मेटल एंड नॉन मेटल के आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छा से समझ आता है। ओके, तो इक्वेशंस को काफी ध्यान से देखना, 2 बार रिवाइज भी हो जाएगी, यहाँ पे तो डिस्कस हो ही रही है, मेटल एंड नॉन मेटल में भी रिमाइंड करवा दूंगा एक बार, बट इक्वेशन को काफी ध्यान से देखिएगा। एसिड के प्रिपरेशन, सिंथेसिस मेथड, सिंथेसिस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? सर जल्दी बनना। बताना, पढ़े हुए हो? Sir, ban- सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन ही बोलते थे, है ना? देखो बच्चों, का मतलब होता है वो एसिड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। ये एसिड में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, sir, 2. एक हाइड्रोजन, 2 ही, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये वाला एसिड में कितने एलिमेंट है? हाइड्रो आयोडिक, 2 हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसमें भी 2 है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ओके, इसमें कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है। एटम मत, हाइड्रोजन के 2 मत गिन लेना, एक ही एलिमेंट है, एक और 2 ही एलिमेंट है। ये भी बाइनरी एसिड, ठीक है ना? तो बाइनरी एसिड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो सिंथेसिस मेथड से सिर्फ बाइनरी एसिड बनाया जा सकता है। प्रोडक्शन मेथड क्या है इसका, कि डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्ट करवा दो, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को डायरेक्ट रिएक्ट करवा दोगे तो आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब ये ध्यान देना कि हाइड्रोजन गैस है, जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। एक्चुअली ये जब पानी में जाएगा तभी एसिड के गुण आएंगे। इंपॉर्टेंट बात सुनना, एसिड का गुण तभी निकल के आता है जब एसिड पानी में जाती है, क्योंकि आपको मालूम है पानी में जाने के बाद क्या निकलता है? Hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड। ओके, अभी यहां तक ये HCl गैस ही है, ये वाला इसको आप एसिड बोलोगे तो गलत हो जाता है थोड़ा, बट हाँ इसको मैं फिर वापस पानी से पार कर देता हूँ तब ये एसिड है, HCl एक्वस है तब ये एसिड। ओके, क्यों? क्योंकि ये H निकली और हाइड्रोनियम आयन बनेगा, बट आप समझ लो कि ये पानी में है। गॉट इट? चलिए, उसी प्रकार H2 को मैं किससे ट्रीट कर दूं? सल्फर से ट्रीट कर दूं तो मिल जाएगा H2S। इसका नाम गलती से आप सल्फ्यूरिक एसिड मत बोल देना, मैं बताया हुआ था आपको लास्ट क्लास में, जो हाइड्रा एसिड होती है। लास्ट क्लास में हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड में जिक्र किया था क्या आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन होती है। तो हाइड्रा एसिड का नाम देने के लिए आगे में हाइड्रो बोलना पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसको भी हाइड्रो, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2 प्लस Br2 HBr एक्वस रहेगा, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। समझ गए? तो सिंथेसिस मेथड से सिर्फ और सिर्फ बाइनरी एसिड्स बनाए जा सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, नाम सबके मालूम होना चाहिए, हाइड्रा एसिड। अच्छा बच्चों, ये वाला कौन सा एसिड है, हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड है? Sir, oxy acid है. सर ऑक्सी एसिड। ठीक है ना?
तो ऑक्सी एसिड के नेमिंग के लिए हमेशा उसका जो नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन के अलावा जो नॉन मेटल होता है उसका नाम से यूज किया जाता है उसका नाम। जैसे इसका नाम हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ओके, HNO3 नाइट्रोजन को पकड़ के नाम देंगे नाइट्रिक एसिड, ऑक्सी एसिड। बट ये ध्यान देना जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता उसका नामिंग कैसे होता है, स्टार्टिंग में हाइड्रो डालना पड़ता है, फिर आयोडिक, उसी प्रकार हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक, ओके, हाइड्रोक्लोरिक। समझ गए? चलो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है ना, कौन सा एसिड मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ऑक्सी एसिड बनाऊंगा। जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूं उससे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड्स बनेंगे। कौन एसिड बनेंगे, ऑक्सी एसिड बनेंगे। ऑक्सी एसिड बनाने का तरीका देखो क्या होता है। वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे एसिडिक ऑक्साइड को। चलो कौन बच्चों को याद है कि एसिडिक ऑक्साइड का कुछ एग्जांपल कौन मुझे दे सकता है, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। क्या होगा बच्चों? अरे जूनियर क्लास में पढ़े हो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, भूल गए क्या? एग्जांपल बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे नॉन मेटल ऑक्साइड भुला जाते तुम लोग। नॉन मेटल का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नहीं पढ़ा था क्लास 8 में, भूल गया पढ़ा था ये वाला चीज सब। मेटल का ऑक्साइड Na2O है ना, मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड SO2 CO2 SO3 NO2 P2O5, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है। इनको एसिडिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। क्यों एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है अभी बताऊंगा। इसका एक और नाम है, इसको एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। देखो बच्चों, एनहाइड्राइड शब्द का मतलब क्या होता है ये पहले आपको जानना है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिससे पानी निकाल दी गई है। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी डाल दी गई है, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकाल दी गई। यदि आप थोड़ा सा कहानी देखो, SO2 और वाटर मानो आप कॉम्बिनेशन मारते हो ऐसे, ध्यान से देखो, H2 है, जोड़ो ना, डायरेक्ट मैं जोड़ ही रहा हूं, ठीक है ना, H2SO3 क्या बन गया, एसिड बना कि नहीं बना, बना, बना कि नहीं बना, बना सर। बना। तो Yes. मतलब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड भी बोल रहे हैं, जिसको हम एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोल रहे हैं, उसको यदि हम पानी में डालते हैं तो एसिड मिलती है। मतलब पानी की कमी है इसमें, इसलिए ये एसिड नहीं है, इसलिए इसका नाम एसिडिक एनहाइड्राइड होता है। ओके, तो एसिडिक एनहाइड्राइड को यदि आप पानी में डालोगे, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को यदि आपने पानी में डाला तो आपको बच्चों एक एसिड मिला, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। देखो नाम में गलती मत करना, 4 ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरिक होगी, ठीक है ना। और पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक एसिड की एनहाइड्राइड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से कौन एसिड बनेगी, इस एसिड का नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस। रस एसिड, ठीक है ना। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड से वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। कौन एसिड है, फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोनिक।
कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नॉर्मली आपको क्या समझ आ रहा है कि NO2 को यदि पानी में डाला जाए तो क्या बनेगा, बताइएगा। NO2 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, ठीक है। और कोई बच्चा? बट आई विल टेल यू, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड नहीं बनती। यदि आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका है N2O5, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को पानी में डालोगे तो HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए N2O5 को पानी में डालना पड़ता है, तब जाके नाइट्रिक एसिड बनती है, ठीक है ना। अब NO2 को यदि पानी में डालते हो तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनता है, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनता है, ठीक है। इसलिए इसको कभी काल मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है, या बेटा इसको दूसरे शब्दों में डबल एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, ओके, क्योंकि ये दो एसिड देता है इकट्ठे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि NO2 को पानी में डालने से HNO3 या HNO2 सिर्फ नहीं बनती है, HNO3 और HNO2 इकट्ठे बनते हैं। समझ गए? ये दिमाग में रखिएगा। सर एक क्वेश्चन था बोलो बेटा, पूछिए। नाइट्रिक एसिड को लेके कि सर आप जब फॉस्फोरिक एसिड बना रहे थे तब सर P2O5 प्लस H2O था, और जब नाइट्रिक एसिड भी बनाया तब भी N2O5 प्लस H2O है, तब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO4 क्यों नहीं हो गया? बेटा देखो, दुनिया में कुछ ही टाइप के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करती है, समझ बात। दुनिया में कुछ ही टाइप के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैं Na और Cl2 कंबाइन करूं तो क्या बनता है? NaCl। NaCl बनता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन करता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है? MgCl। MgCl2। MgCl। तो आप मुझे बताओ कि भैया ये वाला NaCl2 काहे नहीं बना? इसका जवाब है क्या आपके पास? इसका जवाब है इसकी वैलेंसी इत्यादि में, और इसका जवाब भी आपको इसकी वैलेंसी में मिलेगा जब आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल्स में पढ़ोगे इन द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। दुनिया में कुछ पर्टिकुलर ही टाइप की कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करती है। Mg और Cl2 कंबाइन करके MgCl तो नहीं बन सकता है, उसी प्रकार ये वाला HNO4 नहीं बन सकता है, ओके, गॉट इट? यस सर। इसकी रीजन आपको और डिटेल्स में समझ आएगी जब केमिकल बॉन्ड एक चैप्टर है। वैसे आपको स्टैंडर्ड 10th में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, ओके, बट मैं इसका डिस्कशन मेटल एंड नॉन मेटल जब पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल्स में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा, ओके, समझ गए? आगे बढ़िए। तो इस Yes, sir. मेथड से मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालने से ऑक्सी एसिड, ओके। प्रिपरेशन ऑफ एसिड का और मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़े हो ना, क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। सल्फर को यदि आप नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हो, सल्फर को यदि आप नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। वहीं फॉस्फोरस को यदि नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है।
कोई भी बच्चा मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करके बता सकता है? दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओलंपियाड एग्जामिनेशन, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये आपके बोर्ड में ये वाला नहीं आने वाला, ये आएगा आपके ओलंपियाड एग्जामिनेशन। जल्दी से कौन बच्चा मुझे ये बैलेंस करके बताएगा? एनीबॉडी? देखते हैं कौन सबसे पहले इसको बैलेंस कर सकता है। मैं 1 मिनट टाइम दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। एनीबॉडी? चलिए, थोड़ा टफ बैलेंसिंग है, नहीं होगा आप लोगों से इतना जल्दी। ओके, ये 6 2 6 ऐसे बैलेंसिंग होगी। देख लो तो एक बार चेक करके। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 4 4 6 है, नाइट्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 18 12 16 18 बैलेंस है ना। चलिए, ये वाला का भी बैलेंसिंग थोड़ा ही उल्टा पुल्टा बैलेंसिंग जाता है। ये 5 यहाँ लगेगा, यहाँ पे 5 लगेगा, ओके, और यहाँ पे 5 5 हो गया बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। ओके, बैलेंस है ना, देख लो तो एक बार चेक कर लो तो। 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 5 से 15 है, 10 15, ठीक है, बैलेंसिंग। ओके, तो ये बैलेंसिंग कभी कल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बैलेंसिंग छोड़ो, इसके प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं कि सल्फर को नाइट्रिक एसिड में डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करने से किस मेथड से हो रही है। तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब जाके ना सल्फ्यूरिक एसिड बन रही है। फॉस्फोरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब जाके फॉस्फोरिक एसिड बन रही है। तो नॉन मेटल का डायरेक्ट ऑक्सीजन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। और कौन सी एसिड? नाइट्रिक एसिड। आपको एक बात बता दूं, नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइज किया सल्फर, गॉट इट, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ एसिड को एक बार आप लोग फिर से रिकैप कर लो बेटा, आराम से देख लो। सिंथेसिस रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ बाइनरी एसिड बन सकते हैं, हाइड्रोजन को डायरेक्ट नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया जा रहा है, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है बन जा रही है। ओके, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो नया चीज दिमाग में रखना है, इनका नेमिंग। हाइड्रो आगे में लगता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक, हाइड्रोब्रोमिक। ओके, दूसरा अभी जस्ट डिस्कस हुआ है कि ऑक्सी एसिड बनाने का तरीका है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को आप डालोगे पानी में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अलग अलग नाम से जाना जाता है, एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक एनहाइड्राइड। ओके, इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन। N2O5 को पानी में डालने से मिलता है नाइट्रिक एसिड, ओके, और P2O5 को डालने से मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। इसमें बच्चे गलती करते हैं। ओके, NO2 से HNO3 नहीं मिलेगा, दोनों एसिड मिलती है। गॉट इट? समझ गए? और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अब आते हैं टेस्ट। अच्छा, क्या बोलो, लैब में कोई एसिड पड़ा हुआ तो आप उसका स्वाद लेने जाओगे क्या? नो। देखो, एसिड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले क्लास जब पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था कि एसिड्स नुकसानदायक, सिर्फ एसिड का मतलब नुकसानदायक नहीं होता है। एसिड मतलब अच्छे एसिड भी होते हैं जो हमारे दिनचर्या में यूज होते हैं। जैसे आप सिट्रिक एसिड हो गई, टार्ट्रिक एसिड हो गई, मैलिक एसिड हो गई, ये सब फल वल में रहता है, हम लोग खाते हैं और उसके कारण फल का स्वाद कभी कभी जो खट्टा लगता है उसी के कारण लगता है। ओके, बट एसिड को टेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपके घर द्वार में, आपके फल में या आपके दिन के यूज में जो चीज है उसमें एसिड है, अलग बात है। बट लेबोरेटरी में जो भी एसिड रखा रहता है उसको टेस्ट करने मत जाना, क्योंकि एसिड कुछ ऐसे होते हैं कि जो हाईली डेंजरस होते हैं। जैसे कि मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मैंने बताया था ना आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप उसका स्वाद लेने जाओगे तो आपका जीभ गायब हो जाएगा, जल जाएगा जीभ, जीभ की हड्डी भी गायब हो जाता है साथ में। तो मिनरल एसिड शुड नॉट बी टेस्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट, मैं दिमाग में आपको बात डाल दे रहा हूं। मिनरल एसिड
ओके, डू नॉट टेस्ट, एकदम रेड में लिखा हुआ है डू नॉट टेस्ट, गलती से भी इसको टेस्ट करने मत जाना। ओके, गलती से भी। ओके, वैसे एसिड की टेस्ट की बात की जाए तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। ओके, ये कैसे पता चला? ये जो नींबू में एसिड रहती है, इमली में एसिड होती है, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, उससे टेस्ट करने से पता चला। ओके, बट मिनरल एसिड को किसी ने नहीं टेस्ट किया है तो आपको भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और एक्चुअली जो एसिड शब्द आती है ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एसिडस। एसिड शब्द ही आता है फ्रॉम द वर्ड एसिडस, और एसिडस का मतलब होता है सावर। एसिडस शब्द का मतलब ही होता है सावर। समझिए बात को। चलिए, फिजिकल स्टेट, एसिड का यदि हम लोग फिजिकल स्टेट का बात करें तो आपको नॉर्मली क्या लगता है कि एसिड किस फॉर्म में रहना चाहिए? जल्दी बताइए, किस फॉर्म में रहना चाहिए? सर लिक्विड। लिक्विड। हम लोगों के दिमाग में यही आता है कि एसिड लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट एसिड की फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड बोथ रह सकती है। सॉलिड एसिड मतलब रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे एक एसिड सॉलिड या लिक्विड रह सकता है। देखो, लिक्विड एसिड की कुछ बात की जाए तो देख लो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये लिक्विड एसिड है। H2SO4 एक लिक्विड एसिड है और नॉन वोलेटाइल है। ध्यान में रखिएगा, नॉन वोलेटाइल। देखो, नॉन वोलेटाइल बोलने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी उसका बोतल खुला भी छोड़ दोगे तो उड़ेगा नहीं। ओके, और ये लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड एसिड है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने ये जो पोर्शन है ना, ये सब लिक्विड एसिड है, बट उससे ऊपर वाले सॉलिड एसिड है। ये सारे एसिड लिक्विड एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? H2SO3। नाइट्रिक एसिड का NO3। HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। कार्बोनिक एसिड का H2CO3। फॉर्मिक एसिड का HCOOH। एसिडिक एसिड का जितने एसिड अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, जितने एसिड मैंने अभी यहाँ पे लिखा, दे ऑल आर लिक्विड एसिड। ठीक है ना, ये सब लिक्विड एसिड है और ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब ये जिस बॉटल में रखा जाए ना, यदि उस बॉटल को खोल दोगे तो तुरंत उड़ जाता है। ओके, ये दिमाग में आपकी रखिए। बाकी जो ऊपर में जो एसिड है, ओके, ये जो एसिड है ऊपर में, ये सारे एसिड, ये सारे सॉलिड एसिड होते हैं, ये सारे सॉलिड एसिड। ओके, जो दिमाग में रखना। बोरिक एसिड जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है, H3BO3, इट्स बोरिक एसिड। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, किसी को मालूम है कि ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? एनीबॉडी? क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला? COOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, कहाँ गया पेन, काम नहीं कर रहा। COOH होल ट्वाइस, ये एक सॉलिड एसिड है। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? C4H6। देखो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे ना तो वहां पे बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना, क्यों ऐसा इसका फॉर्मूला आता है। हाँ, बट नॉर्मल ये सब H3BO3 सब का नाम याद रखना। सिट्रिक एसिड, जो एसिड में C6H8O7। यस, वेरी गुड, अभी मैंने बताया आज ही। जो एसिड में कार्बन है ना,
उन एसिड को अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको रट लेना। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। देखो आप, फॉस्फोरिक एसिड एक सॉलिड एसिड है, ये दिमाग में रखना है आपको। ओके, इफेक्ट ऑन स्किन। देखो मिनरल एसिड जला देगा सर। मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव होती है। ये जो मिनरल एसिड होती है ना, बहुत नुकसानदायक होती है। ये आपके स्किन को नुकसान कर सकता है, ये आपको जला सकता है। ओके, मिनरल एसिड का बात हो रहा है। ये सब कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, बट वो वीक एसिड है, इसके बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, बाकी नाइट्रिक एसिड जो है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब बहुत खतरनाक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपके स्किन पे गिरेगा पूरा काला कर देता है। नाइट्रिक एसिड स्किन पे गिरेगा तो पीला कलर का हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कुछ ऑरेंजिस येलो टाइप का स्किन कर देगा पूरा। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि एसिड जो रहते हैं बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, और मैं कंसंट्रेटेड एसिड बात कर रहा हूँ। कंसंट्रेटेड एसिड समझते हो ना किसको बोलते हैं हम लोग? जो एसिड में पानी की मात्रा ना के बराबर हो, कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, ये सब कंसंट्रेटेड एसिड हाईली डेंजरस होते हैं। कौन से कंसंट्रेटेड? मिनरल वाले, ठीक है ना, और हाईली डेंजरस। कभी भी लेबोरेटरी में इन सबको टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। टच भी किया जाता है तो लैब में काफी डाइल्यूट करके रखा रहता है, फिर भी आप अच्छे से हैंडल करना है। कंसंट्रेटेड एसिड, जो एसिड में पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, उसे कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और मिनरल वाला कंसंट्रेटेड एसिड बहुत नुकसान करता है। ओके, तो ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोगों ने देखा कि उसका टेस्ट, फिजिकल समझते हो ना, मतलब हम लोग अपने सेंसेस से, हम लोग का सेंस है ना, सेंस ऑर्गन्स, उसके दम पे बता सकते हैं उसके गुण को, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंट करके बताए जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अभी देखा कि स्वाद खट्टा होता है, स्टेट सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, स्किन से बहुत नुकसान करता है। क्यों नुकसान करता है? क्योंकि इसकी पानी की बहुत तमन्ना रहती है। आपको मालूम है ना, एसिड को जैसे ही पानी मिलता है तब उसका हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो क्या करता है? स्किन को खराब कैसे करता है? स्किन में जितना वाटर रहता है वो सबको खींच लेता है, और सारे वाटर को खींच लेने से स्किन का सारा पानी बाहर, और स्किन का पूरा पानी बाहर तो गड़बड़ हो जाती है। ओके, ये देखना इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे चीज होते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों ने इतना तो जूनियर क्लास में थोड़ा मोड़ा पढ़ के आते ही हो। आपको मालूम है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। KOH को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोलते हैं। ओके, ये सब बेस। और एसिड HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब एसिड है। देखो बच्चों, अब देखने में सब कलरलेस होता है। एक डिब्बा में आपको HCl दे देगा और NaOH दे देगा, पहचान नहीं पाओगे कौन HCl। इनफैक्ट नमक पानी भी घोल के आपको दे दे, जिस कलर का नमक पानी रहता है, एसिड भी वही कलर का आपको दिखेगा नॉर्मल, ठीक है ना, यदि उस डाइल्यूट किया हुआ तब। कुछ कंसंट्रेटेड एसिड का थोड़ा येलोइश टाइप का कलर रहेगा। बट चलो, आप कलर देख के तो आप एसिड को पहचान नहीं सकते, ये तो पक्की वाली बात है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कुछ हम लोग केमिकल यूज करते हैं। वो केमिकल्स क्या होता है? जब एसिड में डालोगे तो कलर चेंज हो जाता है उन केमिकल का, बेस में डालोगे तो उसका कलर कुछ और आता है। तो इस तरह हम लोग पकड़ते हैं कि वो चीज एसिड है कि बेस है। ओके, तो इंडिकेटर्स वो चीज होती है जिससे, जैसे टेस्टर होता है ना, करंट टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्विच में डालते हैं, एक टेस्टर होती है, तो वो जलने लगता है, तो पता चलता है करंट आ रही है। ओके, और जहां करंट नहीं आती वहां नहीं जलता है। ठीक उसी प्रकार इंडिकेटर ऐसे चीज होते हैं जो एसिड में एक ही टाइप का इंडिकेटर होता है। जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर, उसको एसिड में डालते हो तो रेड कलर का हो जाता है, और वहीं बेस में
रेड कलर की लिटमस डाली जाती है तो ब्लू हो जाता है, तो पहचान में आ गया कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल, ओके, और आर्टिफिशियल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट distinguishes between an acid और a base। एक एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और दूसरी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, नेचुरल मतलब पेड़ पौधा इत्यादि से मिलता है, आर्टिफिशियल मतलब केमिकल उमिकल मिला के बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसा काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स का क्या काम होता है? इंडिकेटर हमें फर्क करने में मदद करता है कि कोई भी चीज एसिड है कि कोई भी चीज बेस है। ओके, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स के यदि हम लोग कुछ एग्जांपल देखें, नेचुरल इंडिकेटर्स के यदि हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल होते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। आप लोगों ने लाल रंग का गोभी देखा है क्या बच्चों? लाल कलर का गोभी देखे हो क्या? जो सब्जी जो खाते हैं लाल कलर का गोभी देखे हो? नो नहीं सर, सर, लाल नहीं देखा। लाल नहीं देखे हो? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फोटो दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मिलेगा, देखो बिग बाजार यदि जाओगे ना आप लोग तो बिग बाजार में देखना, यहाँ पे सब्जी तरह सब रखा रहता है। वहां पे गोभी कितना टाइप का होता है? फूल गोभी होता है और वो कौन सा गोभी होता है, क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी, ग्रीन। हाँ, एक पत्ता गोभी, यस, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जो रहता है ना, एक लाल कलर का आता है। मतलब लाल क्या मतलब डार्क रेड रहती है, खून के जैसा उसका रंग रहता है। तो रेड कैबेज को क्या करते हैं, उसको निचोड़ के उससे जूस निकालते हैं, तो उससे हम लोग एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करते हैं। कोई एसिड में वो रेड कलर का जूस डालोगे तो जिस कलर का वही कलर का रह जाता है, बट यदि कोई बेस में डालोगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो उसका कलर हरा हो जाता है, मतलब जूस का कलर हरा हो जाता है, गोभी हरा नहीं हो जाएगा। उसका जूस निकालते हैं, एसिड में जैसा का तैसा ही कलर रहता है, बेस में ग्रीन कलर हो जाता है। ओके, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस, लिटमस पेपर का नाम तो सुने होंगे आप लोग, जूनियर क्लास में पढ़े हो, Yes, sir. ठीक है ना। लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर होती है। वहीं आर्टिफिशियल इंडिकेटर का यदि हम लोग बात करें तो लिटमस बोल रहा हूँ, फेनोफ्थेलिन, फेनोफ्थेलिन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ओके, तो चलो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि टाइम दूसरा क्लास स्टार्ट होने का हो गया है। पर चलो, जितना मैंने डिस्कस किया कि इसके कलर कैसे चेंज होते हैं, चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। इतना आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि रेड कैबेज को एसिड में क्या चेंजेस, लिटमस का एसिड में क्या चेंजेस, नेफ्थोलिन का क्या एसिड में चेंजेस, मिथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या चेंजेस, ये सब आपका होमवर्क रहेगा। बेस अभी आपको नहीं पता करना, सिर्फ एसिड में क्या चेंज है ये पता करना। कर लोगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, चलिए बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू।